प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नमस्कार। आज मैं आपको कुछ खास मन की बात बताऊंगा लद्दाख की। कल मैं आपको बता रहा था कि 2019 में आपने लद्दाख पर बहुत बड़ी कृपा की। न सिर्फ आपने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिया, बल्कि वादा किया कि लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित करेंगे। हमारी बहुत बड़ी उम्मीद जागी। मगर आने वाले सालों में ये बातचीत गृह मंत्रालय के साथ चलने लगी और वो बिल्कुल धीमे होते होते रुक सी गई। कहा जाता है कि उद्योगपतियों का बहुत दबाव आया और बात यहाँ तक पहुंची कि 2 साल पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने लद्दाख के नेताओं को फटकार लगाते हुए ये कहा कि मैं आपको 6 शेड्यूल नहीं दूंगा, चाहे प्रधानमंत्री खुद लिख के दें, मैं नहीं दूंगा। तो इससे हमें लगता है कि आप शायद देना चाहते थे शुरू से ही, मगर अमित शाह जी को कोई आपत्ति थी। मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अमित शाह जी से बोलें, उन्हें समझाएं कि वचन पूरा करना एक आदर्श होता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये राम के आदर्श हैं। हम राम के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उनके आदर्शों पे भी हमें चलना चाहिए। ये लद्दाख की आशा है आपसे, और उन्हें अपना वचन निभाने में मदद करने के लिए हम आंदोलन चला रहे हैं। 3 सालों से हम अनशन पर, ये 5वां बार है हमारा 5 हफ्ते का, और ले से दिल्ली तक पैदल चले, पैरों में छाले लेकर। वचन पूरे करने तो दूर की बात, हम पर ही उत्पीड़न शुरू हो गया है। अभी आज तक हमें पुरस्कार ही पुरस्कार मिलते रहे हैं, वो चाहे राज्य के गवर्नर्स मेडल हो, फिर रोलेक्स पदक हो, मैग्सेसे पदक हो, 7 विश्वविद्यालयों के ऑनररी डॉक्टरेट हो। पहले सितंबर में हमें बताया गया कि हम पर एक एफआईआर है, वो भी देशद्रोह का, उस आदमी पर जिसने चीन के बहिष्कार का आंदोलन चलाया आपसे मिलकर। तो ये हास्यास्पद लगा। उसके बाद कुछ हफ्तों में हमें एक पत्र मिला जिसमें कहा गया कि हमारे विद्यालय जो हयाल है, वैकल्पिक विश्वविद्यालय, उसकी जमीन को वापस ले लिया जाएगा क्योंकि हमने लीज डीड पूरा नहीं किया और लीज के पैसे नहीं भरे। अब आपको सच्चाई बताऊं कि लीज डीड करने और पैसे भरने के लिए हम 15-20 बार दफ्तरों में गए, उनसे विनती की, उन्हें पत्र लिखा, और बार बार उन्होंने ये हमें लिखा कि ये लीज डीड जब तक नए यूटी के लीज पॉलिसी न बन जाए नहीं संभव होगा, और ये देरी सारे सरकारी विभागों में भी हो रही है, लिहाजा आप अपना भवन निर्माण जारी रखें। तो उनके अनुमति से हम भवन निर्माण करते आए, और उन्होंने ये नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी हमें दिया, जिसका मतलब है कोई आपत्ति नहीं है, आप आगे बढ़िए। तो उसके बाद अचानक से जमीन वापस लेने की हमें धमकी दी गई। हमें समझ आता है ये हमें तड़पाने के लिए, ताकि हम इस मांग को छोड़ दें और चुनाव के आते झुककर ये सब बातें मान जाएं। और उसके बाद इनकम टैक्स के समन्स आने लगे। ये बिल्कुल हास्यास्पद बात है, क्योंकि इनकम टैक्स लद्दाख पर लागू नहीं होता है। लद्दाख टैक्स फ्री है, यहाँ का कोई भी नागरिक टैक्स नहीं देता है, सिर्फ एक नागरिक देता है, वो मैं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि टैक्स राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी है। तो उस पर ये उत्पीड़न, जैसे कि कह रहे हो आप टैक्स क्यों देते हैं, आपको सजा मिलेगी। अब आखिरी त्रिशूल जो हम पे फेंका गया वो था सीबीआई का। कुछ दिन पहले कुछ सज्जन आए जो अपने आप को सीबीआई से बता रहे थे, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं दिखाते, उनके पत्रों पर भी एक नाम लिखा है, उन्होंने अपना सरनेम तक नहीं दिया, ना बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपकी जांच की जाएगी। तो ये अधिकारी एक पत्र लेकर आए जिसमें लिखा है कि हयाल ने विदेशी मुद्रा 3 बार ली बिना एफसीआरए के। और अगर देखा जाए तो इस बात पर हयाल वैकल्पिक विश्वविद्यालय को तो पुरस्कार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा कोई दान नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं था, ये तो हमारे ज्ञान का निर्यात की जो राशि थी वो दिया था। हमारे ज्ञान को यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राज्य ने सराहा, और यहाँ के सोलर हीटेड घरों को अफगानिस्तान में वो लागू करना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने हमें फीस अदा की। उसी तरह स्विट्जरलैंड के यूनिवर्सिटी ने हमारे ज्ञान की कीमत दी, उसी तरह इटली के एक परियोजना ने भी हमारे ज्ञान की कीमत दी। अब देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं कि वो स्वावलंबी बने, हम ज्ञान निर्यात करके उसका अदायगी ले रहे हैं, तो वो कैसे जुर्म हो सकता है। उससे भी दुख की बात आपको बताऊं, उनके पत्र में खास लिखा है कि 2022 से 24 तक का हम जांच करना चाहते हैं। जब उन्हें 2022 से 24 तक में कुछ नहीं मिला, तो वो 2020-21 सब मांगने लगे, जो कि इसके परव्यू में नहीं था। आप बताइए, क्या हमें उनको देना चाहिए जो उनसे कोई संबंध नहीं रखता? और तो और वो
इसको छोड़कर फिर और एक संस्था जो कि सेक्मोल एक विद्यालय है, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं है, अभी शुरुआत में इसकी नींव मैंने रखी थी, वो वहां पहुंचकर कहने लगे सेक्मोल के 2020 के 21 के आप ये अकाउंट दीजिए। अब सेक्मोल हयाल से बिल्कुल जुड़ा नहीं है, पहली बात तो असंबंधित किसी संस्था से कैसे मांगे, वो भी 2022-24 का होता तो समझते, वो भी 20-21 का मांग रहे हैं। हमें विशेषज्ञ और वकील ये कह रहे हैं कि ये एक फिशिंग एंड रोविंग एक्सरसाइज है, यानी कि कुछ भी ढूंढ के खंगाल के कोई ऐसी चीज निकालें जिस पर कि एक आरोप लगाया जा सके। तो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं हमारे गृह मंत्रालय। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें बताएं कि किसी भी मंत्रालय का मान मर्यादा होता है, साथ ही साथ कोई आईटी सेल हमारे बारे में बुरे बुरे खबरें छाप रहे हैं, छोटे तो छोटे, यहाँ तक कि एएनआई जैसे जाने माने मीडिया हाउसेस भी झूठ फैला रहे हैं। वो शायद हमारा चरित्र हनन करना चाहते हैं पहले, और फिर कुछ कहीं से निकाल कर आरोप लगाकर हमें बंद करना चाहते हैं ताकि हमारी आवाज बंद हो। ये बंद कभी नहीं होगी, हमारी जान निकल जाए मगर आवाज बंद नहीं होगी। आप ही इन्हें समझा दीजिएगा। बाकी दर्शकों से मैं विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि ये जो दुष्प्रचार शुरू हुआ है उसका एक जवाब लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जूले और जय हिंद।